नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कमाल के डॉक्यूमेंट को समझने वाले हैं। ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो दावा करता है कि एक एक्सपर्ट की आवाज और उसकी प्रामाणिकता को बिल्कुल जीरो से बनाया जा सकता है। और यही यही वो सवाल है जो आज हमारे इस पूरे विश्लेषण के दिल में है। क्या एक सच्ची लगने वाली बातचीत को इतने सख्त नियमों वाली फ्रेमवर्क में बनाया जा सकता है? तो चलिए इस इंजीनियरिंग के ब्लूप्रिंट में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे ब्लूप्रिंट को समझिए एक बिल्डिंग के नक्शे की तरह एक एक करके खोलेंगे। हम इसके मिशन से शुरू करेंगे, फिर इसके 3 पिलर्स यानी संदेशवाहक, नियम और कहानी को देखेंगे, और फिर आखिर में देखेंगे कि इन सब को मिलाकर असल में क्या बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस ब्लूप्रिंट के मिशन की। इसे बड़ा ही दिलचस्प नाम दिया गया है, एजेंट बिल्डर मोड। ये एक ऐसा मोड है जो पर्दे के पीछे एकदम खामोशी से काम करने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि एक बहुत ही खास तरह का नतीजा मिल सके। देखिए, इसका मकसद एकदम साफ है और इसमें कोई भी ढील नहीं है। दी गई जानकारी से ठीक 19 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल कहानी बनानी है जो सुनने में 100% इंसानी लगे। निर्देश साफ कहते हैं कि इस फाइनल आउटकम से कोई समझौता नहीं होगा। अच्छा, अब आते हैं इसके पहले और शायद सबसे जरूरी पिलर पर, मैसेंजर यानी कि संदेशवाहक। यहाँ बात सिर्फ ये नहीं है कि क्या कहा जा रहा है, बल्कि ये है कि कौन कह रहा है। ये ब्लूप्रिंट एक बहुत ही बारीकी से तैयार किए गए किरदार को बनाने का निर्देश देता है। और ये कोई मामूली एक्सपर्ट नहीं है, उसे एक मंझा हुआ पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट, एक सेफोलॉजिस्ट मतलब चुनाव का साइंटिफिक तरीके से विश्लेषण करने वाला, और एक पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट, इन सब का मिश्रण होना चाहिए। मतलब एक ऐसा इंसान जो आंकड़ों पर तो सख्त हो लेकिन लोगों के लिए नरम दिल रखे। उसकी आलोचना सिस्टम पर हो, किसी व्यक्ति पर नहीं। और ये सब कुछ एक शांत, अधिकारपूर्ण और पूरी तरह से न्यूट्रल अंदाज में पेश किया जाना चाहिए। और बात सिर्फ किरदार की नहीं है, उसकी आवाज कैसी होगी ये भी तय है। कहानी सुनाने का अंदाज ऐसा हो जो हमारी जमीन से जुड़ा हो, जिसमें मिट्टी, मौसम और रोजमर्रा की जिंदगी की बातें हों। वाक्य छोटे और असरदार हों। अपनी बात में वजन डालने के लिए सही जगहों पर ठहराव यानी पॉज का इस्तेमाल हो। जब सहानुभूति दिखानी हो तो आवाज धीमी हो जाए, और जब कोई प्लान समझाना हो तो थोड़ी तेज। तो चलिए अब दूसरे पिलर की तरफ बढ़ते हैं, नियम और सीमाएं। ये वो गार्ड रेल्स हैं जो पक्का करते हैं कि कंटेंट और उसकी डिलीवरी तय रास्ते से 1 इंच भी इधर उधर ना हो। इस ब्लूप्रिंट के अंदर 5 बड़े नियम हैं। एक कंटेंट फायरवॉल है जो कुछ शब्दों के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगाता है। एक सोर्स ट्रूथ लॉक है जो जानकारी की सच्चाई को पक्का करता है। एक इंडिया वैल्यूज एंकर है, और साथ ही ब्रांडिंग और विजुअल से जुड़े कुछ बहुत सख्त निर्देश भी हैं। अब ये जो कंटेंट फायरवॉल है ये बड़ा दिलचस्प है। देखिए, एक तरफ है वो शब्द जिन पर पूरी तरह से पाबंदी है, जैसे एआई, प्रॉम्प्ट, मॉडल, और दूसरी तरफ है वो शब्द जिनका इस्तेमाल करने का निर्देश है, जैसे आजीविका, गरिमा, मिट्टी और विश्वास। मकसद एकदम साफ है, टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से छिपाकर एक ऐसी कहानी बनाना जो पूरी तरह से इंसानी लगे। फिर आता है सोर्स ट्रूथ लॉक। ये नियम तो समझिए पत्थर की लकीर है। जो भी जानकारी दी जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ दी गई पीडीएफ से ही आएगी। अपनी तरफ से कुछ भी नया जोड़ना या बनाना बिल्कुल मना है, ताकि डेटा की विश्वसनीयता 100% बनी रहे। इस ब्लूप्रिंट में एक और शर्त है कि कहानी में 2 बार भारतीय संवैधानिक मूल्यों का जिक्र करना जरूरी है। इसमें गरिमा, निजता और जिम्मेदाराना ढंग से अपनी बात रखने जैसे विषयों को शामिल करना होता है, ताकि पूरी बातचीत एक खास भारतीय संदर्भ में रहे। और अब बारी है तीसरे पिलर की, कहानी का ढांचा। मतलब ये वो ढांचा है जिस पर पूरी कहानी खड़ी होती है। ये बताता है कि कहानी शुरू कैसे होगी, बीच में कैसे आगे बढ़ेगी और खत्म कैसे होगी। कहानी का जो पूरा आर्क है वो 6 स्टेप्स में बटा हुआ है। शुरुआत होती है मकसद तय करने से, फिर जमीन पर क्या हकीकत है, जिसे मिट्टी की नब्ज कहा गया है, उसे समझा जाता है। इसके बाद डेटा और उसके सिग्नल पेश किए जाते हैं, समस्या के असली कारणों को समझा जाता है, और फिर समाधान के तौर पर एक गवर्नेंस ब्लूप्रिंट पेश किया जाता है। और अंत होता है एक चेतावनी, एक विजन और एक कॉल टू एक्शन के साथ। तो सवाल ये है कि इन तीनों पिलर्स को, यानी एक गढ़ा हुआ किरदार, सख्त नियम और एक तय कहानी का ढांचा,
इन सब को मिलाकर आखिर में बनता क्या है? ये ब्लूप्रिंट असल में किस चीज को बनाने के लिए डिजाइन किया गया है? और जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो है टाइमिंग, एकदम सटीक। जो फाइनल कहानी बनेगी उसकी लंबाई ठीक 18 मिनट 45 सेकंड से लेकर 19 मिनट 20 सेकंड के बीच ही होनी चाहिए। ये प्रिसिजन इस पूरी प्रक्रिया के इंजीनियरिंग वाले नेचर को साफ दिखाता है। और हाँ, आउटपुट सिर्फ एक ऑडियो कहानी नहीं है। ये ब्लूप्रिंट एक पूरी की पूरी प्रोडक्शन किट की मांग करता है। एक पूरी तरह से लिखी हुई स्क्रिप्ट, हर सीन के लिए विजुअल्स का प्लान, आवाज की गति और ठहराव को कंट्रोल करने वाली एक मार्कअप फाइल और टाइम के साथ सिंक किए हुए सबटाइटल्स भी। और आखिर में आता है ये कॉल टू एक्शन। इसे शब्द दर शब्द बोलना जरूरी है और यहीं से इस कॉम्प्लेक्स ब्लूप्रिंट का जो असली कमर्शियल मकसद है वो एकदम साफ हो जाता है। ये सब कुछ एक खास सर्विस को बेचने के लिए डिजाइन किया गया है। तो हम वापस घूम फिरकर वहीं आ जाते हैं अपने पहले सवाल पर। जब बातचीत को, संवाद को इतनी बारीकी से इंजीनियर किया जाता है, जब प्रामाणिकता को एक ब्लूप्रिंट में ढाल दिया जाता है, तो हमारी पब्लिक बातचीत के लिए इसका मतलब क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है।